वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला इसमें से प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए हमें सही कोड का चयन करना है। सबसे पहली रचना दी गई है नीला चांद। ये जो है शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। इसके लिए शिव प्रसाद सिंह जी को 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। उसके बाद दिया गया है पहला गिरमिटिया। पहला गिरमिटिया उपन्यास है गिरिराज किशोर जी का। गिरिराज किशोर जी ने इस उपन्यास में महात्मा गांधी के अफ्रीका प्रवास पर कुछ लिखा हुआ है। तीसरा है कसब। कसब मनोहर श्याम जोशी जी की रचना है। एक प्रेम कथा है जो कुमाऊनी शब्दों से सजी हुई है और ये जो है 1982 में प्रकाशित हुई थी। और इसमें अगली रचना दी गई है पुनर्नवा। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का पहला उपन्यास पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है। हिंदी का पहला उपन्यास था परीक्षा गुरु को माना जाता है और जिसे लिखा था लाला श्रीनिवास दास जी ने। लाला श्रीनिवास दास भारतेंदु युग के कहे जाते हैं। 25 नवंबर 1882 को इसकी रचना हुई थी। अगला प्रश्न है मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है। तो मैला आंचल जो है एक आंचलिक उपन्यास है। ये बिहार के पूर्णिया जिले के एक छोटे से अंचल के बारे में, गांव के बारे में इसमें लिखा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रेमचंद के निम्न उपन्यासों को हमें रचना काल से के आरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किस रचना में, किस सन में लिखा गया था। तो सबसे पहले इन्होंने प्रेमाश्रय को लिखा था 1922 में। उसके बाद इन्होंने निर्मला लिखा था 1927 में। उसके बाद इन्होंने गबन को लिखा था 1928 में और गोदान लिखा था 1936 में। तो इस तरह से जो ऑप्शन इसका सही होगा वो होगा आपका पहले होगा प्रेमाश्रय, उसके बाद निर्मला, उसके बाद गबन, उसके बाद गोदान। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला देख लेते हैं। 105 जो है सचेतन कहानी के प्रवर्तक पूछा गया है। सचेतन कहानी के प्रवर्तक है महीप सिंह। उसके साथ आया है गंगा प्रसाद जी का नाम। ऑप्शन डी। तो गंगा प्रसाद जो है वो समकालीन कहानी के प्रवर्तक कहे जाते हैं। साथ में कमलेश्वर जी का नाम आया है। तो कमलेश्वर जी जो है समांतर कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला देख लेते हैं। 106 है हंसा जाई अकेला कहानी के लेखक कौन है। तो हंसा जाई अकेला जो है मार्कंडेय जी की रचना है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर नहीं अच्छी लग रही हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के प्रैक्टिस सेट मैं हमेशा लेकर आती रहती हूँ। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कहानियों को कहानीकारों के साथ सुमेलित करना है। इसमें जो पहला ऑप्शन है बंद दराजों का साथ, ये मन्नू भंडारी की रचना है। दूसरा जो ऑप्शन है मलबे का आदमी, इसी तरह की एक और रचना है मलबे का मालिक, जो है मोहन राकेश की रचना। मलबे का आदमी कमलेश्वर जी की रचना। साथ में तलाश जो है वो मोहन राकेश जी ने भी लिखा था और कमलेश्वर जी ने भी लिखा था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन काफ़ी गलत और उल्टा पुल्टा है। अगर आपको इसका सही आंसर मालूम हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया इनमें से कौन सी कहानी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। तो हिंदी की पहली कहानी के लिए तो विद्वानों में काफ़ी मतभेद है, लेकिन जो है इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। अगला देख लेते हैं। कहानी पत्रिका सारिका के संपादक जो हैं वो कौन रहे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं। सारिका पत्रिका जो है हिंदी की मासिक पत्रिका थी और यह कहानी विधा को समर्पित थी। इसमें केवल कहानी के बारे में लिखा जाता था, जो टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित की जाती थी और इसके संपादक कमलेश्वर जी थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो है 110। पूछा गया है 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है। तो 8वां सर्ग जो है सुरेंद्र वर्मा का नाटक है, जिसमें नायक जो है कालिदास हैं। कालिदास के कुमार संभव के 8वें सर्ग पर ये जो है नाटक आधारित है। 1976 में इसे इन्होंने लिखा था। अगला 111 है अंजो दीदी नामक नाटक के रचयिता कौन है। तो अंजो दीदी जो है उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है। 112वां प्रश्न देखते हैं। प्रसाद जी की कौन सी नाट्य कृति रंगमंचीयता एवं अभिनयता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। तो जयशंकर प्रसाद की ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है इसको काफ़ी अभिनय के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, रंगमंच पर अभिनय करने के लिए। अगला देखते हैं।
चितवन की छाह किस निबंधकार का निबंध संकलन है? तो ये विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन है। 114वां प्रश्न है, रस आखेटक के रचनाकार कौन है? तो रस आखेटक जो है वो कुबेर नाथ राय की रचना है। ऑप्शन सी इसमें से सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा निबंधकार भावात्मक शैली एवं लाक्षणिक भाषा के लिए सुविख्यात है? तो जो है अध्यापक पूर्ण सिंह या सरदार पूर्ण सिंह भी कह लें, इनके निबंध हम लोगों ने इंटरमीडिएट में काफ़ी पढ़े थे, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। 116वां है, नई कविता और अस्तित्ववाद नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? तो इसमें से डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने इसे लिखा है। ऑप्शन सी सही होगा इसका। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लें, क्योंकि इससे एक मोटिवेशन मिलता रहता है वीडियो और बनाने का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से कौन सा लेखक छायावादी आलोचक माना जाता है? तो इसमें से ऑप्शन बी नंद दुलारे वाजपेयी जो है छायावाद के आलोचक माने जाते हैं। इसमें 18वां प्रश्न देखते हैं अब, इनमें से हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कौन सी है पूछा गया है। तो हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में लिखा था, 4 खंडों में लिखा था। तो पहला जो खंड था वो था क्या भूलूं क्या याद करूं, जो 1969 में उन्होंने लिखा था। उसके बाद उन्होंने लिखा था नीड़ का निर्माण फिर 1970 में। उसके बाद उन्होंने लिखा था बसेरे से दूर 1977 में। और उसके बाद उन्होंने 10 द्वार से सोपान तक लिखा था 1985 में। तो ये चारों जो है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाएं कही जाती हैं। तो इसमें से ऑप्शन सी क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 सही होगा। अगला देख लेते हैं, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो कलम का सिपाही जो है वो अमृत राय ने लिखा था। साथ में कलम के सिपाही प्रेमचंद जी को कहा जाता है, और कलम के जादूगर अगर आता है तो वो रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निराला की उस जीवनी का नाम बताइए जो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखी थी। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना करके उनकी जीवनी लिखी थी निराला जी की, जिसके लिए रामविलास शर्मा को 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। और ये 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी। पहला प्रकाशन 1969 में हुआ था। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा, निराला की साहित्य साधना। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करके हमें सही कोड का चयन करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, भास जो है उन्होंने लिखा था स्वप्नवासव दत्तम, इसमें का तीसरा। उसके बाद श्रीहर्ष जी हैं, श्रीहर्ष जी ने नागानंद लिखा हुआ था। कालिदास जी ने लिखा है मेघदूतम, और भवभूति का उत्तर रामचरितम तो काफ़ी प्रसिद्ध है ही। इस तरह से इसमें जो है ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 122वां पूछा गया है कि गुरुवे नमः में विभक्ति कौन सी है? जब नमः शब्द के योग में गुरु शब्द है तो क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति होगी। अगला प्रश्न, त्रिरात्रम में कौन सा समास है? जब पहला पद जो है संख्यावाचक हो तो हमेशा द्विगु समास होता है, चाहे संस्कृत में हो या हिंदी में। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, त्रिरात्रम में द्विगु समास होगा। अगला है, कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? कर्तव्य क्री प्लस तबियत, यानी क्री उपसर्ग है और तबियत प्रत्यय है, इस तरह से कर्तव्य बना है। तो इसका ऑप्शन सी